वहाँ वहाँ कहाँ हो तुम? पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं खो जाऊंगी? मुझे इस यकीन के साथ ढूंढा करो कि मैं इसी घर में मिलूंगी। क्या बात है, आज बड़ी रोमांटिक हो रही है। कोई बात करना चाह रहे थे तुम? हाँ, बहुत खास बात है। वलीद भाई बहुत टेंशन में। टेंशन में तो जोहा भी है। तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इनकी टेंशन दूर करने के लिए कुछ सोचें? हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो। मैं जोहा को समझाने नहीं जाऊंगी। तुम्हें उसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों ही खुद एक दूसरे को समझा लेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि उन दोनों को मिलवाना होगा हमें कहीं बाहर। तलहा, ये सब इतना आसान नहीं है। आसान बनाने का हल है मेरे पास। तुम आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं यार। वैसे जोहा भाभी के जाने के बाद ये कमरा कितना चेंज लग रहा है ना, आपके मूड की तरह। अच्छा, उसे कब परवाह है मेरे मूड की यार? अरे वो तो कह रही थी कि आपको परवाह नहीं है उसके मूड की। अच्छा, किससे कहा उसने? मुझसे कहा है, फोन पे बात हुई थी। वो कह रही हैं आप फिर मिलने नहीं आए। यार उसके रवैये में इतना बेगानापन आ गया कि मेरा जाने का दिल ही नहीं चाहता। और अगर मैं चला भी गया तो उसने कौन सी मेरी बात सुन लेनी है? सुनेगी, जरूर सुनेगी। आप जल्दी से तैयार हो जाएं। क्या मतलब है? मतलब बाद में बताऊंगा। वो आपका इंतजार कर रही हैं। और हाँ सुने, ये रख लें। ये क्या है? उन्होंने फोन में पहल की है, तो आप भी किसी चीज में पहल करें ना। अब जल्दी से जाते ही उन्हें पहना दीजिए और जल्दी जल्दी तैयार हो। अब तो मैं तैयार करूंगा। अच्छा छोड़ो प्रिया, और मुझे शर्ट बताओ कौन सी पहननी है। ये पहनेंगे? हाँ। अरे इतनी बुरी, ये कोई कलर है? मैं आपके लिए अच्छी ब्राइट शर्ट ढूंढता हूं। यार तू बहुत तंग करता है। माहा, प्लीज बताओ तो सही, तुम क्यों लेके आई हो मुझे यहाँ पे? तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? देखो, उन्होंने मुझे बहुत उम्मीद के साथ भेजा। तुम वलीद की बात कर रही हो? हाँ, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। माहा प्लीज, आई थिंक यू नीड टू स्टे आउट ऑफ इट। ये मेरा पर्सनल मामला है, ओके? देखो, मामला मेरी वजह से ही बिगड़ा है, इसलिए मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा। तुम प्लीज़ उनसे मिलो। माहा, मुझे प्लीज वापस लेके चलो, मुझे घर जाना है। जोहा, वो बहुत डिप्रेस है। तो मैं क्या करूँ? डिप्रेस तो मैं भी हूँ। वो अपने किए की सजा भुगत रहा है। मैंने क्या किया जिसकी मुझे सजा मिली है? ओके, लेकिन एक बार बात कर लेने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? प्लीज़ प्लीज़। ओके फाइन। कहाँ है? He's upstairs. यू आर इम्पॉसिबल। थैंक यू जोहा। किस बात के लिए? तुमने यहाँ आकर कम से कम ये तो साबित कर दिया कि अगर इंसान दूरियां कम करना चाहे तो सब मुमकिन है। मैं तो शायद यहाँ पर आती भी नहीं। प्लीज, मैं जानता हूँ जोहा कि मैं जानता हूँ मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि तुम्हारे लिए सब बर्दाश्त करना, सब भुला देना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये भी तो सोचो कि तुमसे दूर रह के मैं अपने किए की सजा पा चुका हूं। मुझे और सजा मत दो। मैं तुम्हें वापस लेने आया हूं जोहा। चलोगी ना? चलोगी ना मेरे साथ? प्लीज जोहा, प्लीज। ठीक है, कल आकर ले जाए मुझे। आज क्यों नहीं? आज का काम कभी कल पे नहीं डालना चाहिए। मैं तो तुम्हें आज ही लेके जाऊंगा। लेकिन मैं... अच्छा बस, अब ज्यादा नखरे नहीं। ज्यादा नखरा किया ना तो उठा के ले जाऊंगा। मैं आपके साथ एक ही छत पे जाऊंगी। आप मुझसे वादा करें, आज के बाद आप कभी भी इस तरह से मेरे साथ बिहेव नहीं करेंगे। अच्छा बाबा, वादा?
आइंदा इस तरह के वक्त की परछाई हमारी जिंदगी पे नहीं पड़े। ओके, चलें आप। चल। वैसे तुम्हें देख के ना सब बहुत खुश हूँ। अगर मुझे महा ने बता दिया होता ना कि वो मुझे आपसे मिलवाने ला रही है तो मैं सीरियसली नहीं आती। तुम्हें माल आई थी? क्या मतलब? कुछ नहीं, ये दोनों ना बहुत समझदार हैं। जो काम मैं नहीं कर सका वो तलहा और महा ने कर दिया। जाहिर है वो दोनों आपसे काफी ज्यादा समझदार हैं। सब रेडी है ना? All set. They'll be here in few minutes. ओके। ये सब क्या हो रहा है भाई सुबह से? आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है आंटी। सरप्राइजेस तो इतने मिल रहे हैं आजकल के, मेरा दिल डरने लगा इस लफ्ज से। मामा कोई आ रहा है घर पे। भाई कौन आ रहा है, कुछ बताओ तो सही ना। Just wait and watch. अरे जोहा, जोहा, जीती रहो। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम आ गई हो। आप कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ, मेरा तो घर उदास हुआ पड़ा था तुम्हारे बगैर। तुम कैसी हो? Welcome home. थैंक यू सो मच। आए ना, please. मैंने कह दिया ना साइम, मैं उनके घर जरूर जाऊंगी। पहले आपकी जिद थी कि मैं बीना से शादी करूं। आपकी वजह से, बीना की जिद की वजह से मैंने हाँ कह दिया। अब आप कहीं और चल पड़ी। बेटा शादी तो करनी है ना। प्लीज मामा, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। किसी और की मर्जी से नहीं जीना चाहता मैं। अपनी माँ की मर्जी से भी नहीं। क्यों आजमाना चाहती हैं आप मुझे? आप क्यों नहीं समझ रहे? अगर मेरी किस्मत में कोई खुशी है ना तो वो मुझे मिल जाएगी। पहले महा के बाद बीना, अब कोई और। क्या तरीका है? इस तरह नहीं होता पॉसिबल। मामा प्लीज खुदा के लिए मुझे मेरे हाथ पे छोड़ दीजिए। साइम, एक बार लड़की देखने में हर्ज ही क्या है? मामा जरूरी नहीं है कि डॉक्टर रहमान की हर बात को हुक्म का दर्जा दिया जाए। तुम्हें किसने कहा है कि ये रिश्ता रहमान ने बताया? आपने लड़की के एड्रेस पे उसके बाप का नाम लिखा था और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उसका बाप डॉक्टर रहमान का कॉलीग है। लेकिन बेटा अगर ये रिश्ता अच्छा है तो इसमें बुराई क्या है? आप क्यों नहीं समझती मामा? क्यों नहीं समझती आप? मेरी जिंदगी में महा के अलावा किसी और की जगह नहीं बन सकती, कभी नहीं। तो तुम उसे नहीं भुलाना चाहते? आप भुला पाइए डॉक्टर रहमान साजिद को? तुम्हें मालूम है ना तुम्हारी मामा ने फोन करके इनकार कर दिया था। जी मैम। फिर यहाँ आने का मकसद? मैम आपने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि मैं सैम को फिर से ज़िंदगी की तरफ लेके आऊँ, उसके दिल में जीने की एक और ख्वाहिश पैदा कर सकूँ। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं बेटा। मगर मैम मुझे गिला है। जिस शख्स से मैंने सच्ची मोहब्बत की, उसकी हर इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करते हुए उसको फिर भी अपना समझा, और आज हालात ने मुझे उससे उतना ही दूर कर दिया है। साइम ने मुझे अपने पास्ट के बारे में डिस्कस करने से हमेशा रोका और मैं भी खामोश रही। लेकिन अब जब तकदीर फैसला सुना ही चुकी है तो आप प्लीज मुझे बता दें वो कौन सी ऐसी सच्चाई है जिसकी वजह से मैं और सैम एक नहीं हो सकते। बेटा कुछ बातों को तकदीर का फैसला जानकर खामोशी से मान लेना चाहिए। मान तो लिया है मैम, लेकिन कुछ बातों की आगाही ना हो तो जिंदगी सवालिया निशान बन के रह जाती है। आगाही का ना होना कभी कभी नेमत होता है बीना। इसका मतलब आप नहीं बताएंगी?
मैं साइम से तुम्हारी मोहब्बत का सिला तो नहीं दे सकती, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी, मोहब्बत को रोक मत बनाना। अगर वो तुम्हारे नसीब में नहीं तो उसे भूल जाओ। क्या साइम अपनी मोहब्बत भूल गया है? वैसे कभी कभी मुझे तुम्हारी समझ बिल्कुल नहीं आती। कम से कम ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम्हें पता है जोहा, तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की ही नहीं। हैरत है, वलीद ने तुमसे कहा उसे मुझसे मिलना और तुम मिलवाने ले आए। शायद तुम ये नहीं जानती थी वो मुझे घर लेकर आना चाहता है। गॉड जोहा, तुम्हारे इस घर में आने से भला मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वही प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सिर्फ मैं जानती हूँ तुम क्या चाहती हो, बाकी इस घर में कोई कुछ नहीं जानता। तुम्हारी इसी नासमझी की वजह से बीना के लिए साइम को इनकार किया जा चुका है। और तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। हाँ, बहुत बुरा लगा, क्योंकि महज तुम्हारी नासमझी की सजा अब बीना को भुगतनी पड़ेगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें बीना की और इस घर की कितनी परवाह है। कुछ नहीं जानती हो तुम। खुद को ठीक समझने की सजा तुम पहले भी भुगत चुकी हो। मैंने सच्चे दिल से ये चाहा था कि बीना और साइम की शादी हो जाए, ताकि बीना की मोहब्बत पाकर साइम मुझे भूल सके। तुमने तलहा की मोहब्बत पाके साइम को बुला दिया? भुला तो नहीं सकी, लेकिन मैंने तलहा के साथ या इस घर में रहने वाले किसी भी शख्स के साथ बददियानती नहीं की है। इतनी जालिम मत बनो जोहा कि तुम्हें अपने अलावा कोई और नजर ही ना आए। जो जुल्म तुमने मेरे साथ किया था ना, वही जुल्म अब तुम बीना के साथ कर रही हो। माँ, ये चैप्टर बंद हो चुका है और बेहतर है इसे बंद ही रहने। बेटा, तुमने बीना के लिए इतना अच्छा सोचा, ये तुम्हारा बहुत एहसान है मुझ पर। आंटी, क्या एहसान की बातें कर रही हैं? मैंने बीना को हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह लिया। हर किसी का दिल तुम्हारी तरह बड़ा नहीं होता बेटा। माँ की गलतियों पर पर्दा डालने के लिए तुमने अपने घर को दांव पे लगा दिया। जी? मुझे यकीन है कि माँ की शादी से पहले अगर साइम और माहा के रिलेशंस का पता चल जाता तो ये शादी रोकी जा सकती थी। आपको किसने बताया? घबराओ नहीं, तुम्हारे अलावा ये राज सिर्फ मैं जानती हूँ। कितना फर्क है तुम में और माहा में। तुमने इस घर की इज्जत के लिए सब कुछ खामोशी से सह लिया, और वो शादी के बाद भी साइम के साथ मुखलिस है। आंटी, सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ माँ की वजह से। मैं जानती हूँ सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। नहीं बेटा, इसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। तुम पे तो मुझे मान है कि तुम इतने हौसले से सब कुछ सह रही हो। मुझे तो जब पता चला था तो मैं सारी रात सो नहीं सकी थी। अभी तो वलीद और तलहा को इस बात का बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बात आखिर कब तक छुपाई जा सकती है? बेटा, क्या शादी के वक्त तुम लोगों को अंदाजा नहीं था? जी, शादी के वक्त? हाँ, यकीनन अगर तुम लोगों को अंदाजा होता तो जानबूझकर इतना गलत फैसला ना किया जाता। जी आंटी। वैसे तलहा और माहा के रिश्ते को बचाने की एक सूरत है, क्यों ना उन्हें कुछ दिन के लिए कहीं भेज दिया जाए। वैसे वो हनीमून पे भी तो नहीं गए दोनों? हाँ, ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। मैं बात करूंगी उन दोनों से। लेकिन बात करूंगी कैसे? जोहा की सास का फोन था, उसे पता चल गया कि माहा तलहा के साथ खुश नहीं है।
अब ये हारे हुए लोगों की तरह सर झुकाकर क्यों खड़े हो? ये सारी नौबत तुम्हारी कोताहियों की वजह से आई है। पहले ही दिन साइम का गिरेबान पकड़ा होता तो आज नौबत यहाँ तक ना पहुंचती। तो क्या करूं? शूट कर दूं उसे? हाँ, अगर गैरत वाले होते तो यही करते। बस करो फायजा, अगर इन हालात का जिम्मेदार मैं हूं तो कसूरवार तुम भी हो। तुम्हारी इन्हीं बातों ने महा का दिमाग खराब किया है। तुम्हारे दिल में साइम के लिए जो नरमी है ना, उसी से कदम बहके हैं महा के। वो नहीं जानती ना तुम्हारे साइम की माँ के साथ क्या रिश्ते हैं। साइम की माँ के साथ मेरा जो भी रिश्ता था उसमें मुझे ना नदामत है ना पछतावा। अगर कोई जिंदगी में नदामत या पछतावा है तो वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। और मैं, तुम क्या समझते हो मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ? मैं पछतानी नहीं। खैरियत, आज बहुत देर लगा दी। हाँ, वलीद भाई ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसकी वजह से ऑफिस में काम का लोड बहुत ज्यादा। वलीद भाई मेहनत भी इतनी करते हैं ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मेहनत नहीं करता। करते होगे जब बातों से टाइम मिलता होगा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पूरा प्रोजेक्ट मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। और तुम क्या समझती हो मैं बिल्कुल नहीं कमाऊँ? अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी। तुम हर बात पे सीरियस क्यों हो जाते हो? हाँ, तुम तो मजाक भी ऐसे करती हो, तुम्हारा मजाक मजाक ही नहीं लगता। अच्छा बाबा, चलो सब खाने पे इंतजार करें। चलो। आप लोगों ने अभी तक खाना खाना शुरू नहीं किया? बस बेटा तलहा और महा आ जाए बस। नहीं तो उसका आहा, बड़ी खुशबुएं आ रही हैं। तुम्हें खुशबुएं कब नहीं आती? हाँ, और वो भी जब खाना बनाओ। अच्छा हाँ, आंटी बिना खाना नहीं खा रही क्या? भाई मैंने पूछ लिया उससे, वो कहते मुझे भूख नहीं है। मैं बीना को बुला कर लाती हूँ। तुम बैठ जाओ महा, वो खुद ही खा लेगी। अब बीना किस बात पे एहतजाज कर रही है? उसकी मर्जी से ही तो इनकार किया गया था। तुम लोग बीना की फिक्र छोड़ दो, मैं उसे खुद समझा लूंगी। तलहा, वलीद के दोस्त शहबाज ने अपने छोटे भाई अरबाज के लिए बीना का रिश्ता मांगा है। तुम क्या कहते हो? हाँ, मैं मिला हूँ अरबाज से। ही इज अ वेरी गुड गाय। हाँ आंटी, वलीद बता रहे थे वो काफी अच्छे लोग हैं। वलीद, तुम उन लोगों को इनवाइट क्यों नहीं कर लेती हो? आंटी, एक बार बीना से तो उसकी मर्जी पूछ लें। बीना, तो मुझे इतना यकीन तो है कि उसकी माँ और उसके भाई जो उसके लिए फैसला करेंगे उससे वो दिलो जान से निभाएगी। हाँ, मगर मामा इस बात का ख्याल रखिएगा कि बीना की मर्जी इसमें शामिल होनी चाहिए। तलहा, मैं सोच रही थी कि तुम और महा कुछ दिनों के लिए कहीं हो आओ। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इनफैक्ट मैं भी सोच रही थी ये दोनों हनीमून के लिए नहीं गए। एक्चुअली आपकी बहन के लिए हनी भी मैं ही हूँ और मून भी, इसलिए इसने कभी ऐसी ख्वाहिश का इजहार ही नहीं किया। अब ज्यादा टालने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों कोई प्लान बनाओ। इसकी क्या जरूरत है आंटी? बिल्कुल जरूरत है। जिस तरह तुम्हारी बहन ने मेरी जेब खाली की है ना, मैं चाहता हूँ कि इसकी जेब भी खाली। नहीं, एक्चुअली वलीद भाई अभी तलहा बहुत ज़्यादा बिजी है काम में, इसलिए। महा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम तलहा के साथ जाना ही नहीं चाहती हो? जी मामा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं वाकई ऑफिस में बहुत बिजी हूँ, इसलिए। बस कर दो तुम। ये मामा को क्या हुआ? वहां कोई बात हुई है मामा और तुम्हारे दरमियान? अब नहीं, इसकी क्या बात होगी। एक्चुअली वो आंटी बीना की वजह से परेशान है। आप दोनों खाना खाओ। बीना, अब लकीर पीटने का क्या फायदा है? तुम आखिर कब तक हम सबको टॉर्चर करोगी? मामा,
मैंने किसी से कोई गिला नहीं किया। तो फिर यूं अपने आप को कमरे में बंद करने का क्या मकसद है? मैं अपने घर में अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकती क्या? बीना, बीना बेटा, तुम उस मक्कार आदमी को नहीं जानती हो, वो तुम्हारे काबिल नहीं था। हैरत है माँ, उसे इस घर में सबसे ज्यादा मैं जानती हूँ। मुझे उसकी मकारी क्यों नहीं नजर आती जो आप लोगों को नजर आ रही है? उसके सोग में से निकला, तुमसे नहीं किसी और से मोहब्बत करता है। इसीलिए तो मुझे उससे मोहब्बत है मामा, क्योंकि कोई किसी को इतना टूट कर चाहे, उससे ज्यादा चाहने के लायक और हो कौन सकता है? अफसोस होता है मुझे तुम्हारी सोच पर। अफसोस तो मुझे होता है मामा कि इस घर में माँ के अलावा मुझे और कोई नहीं समझता। क्या क्या कहा तुमने? माँ? माँ है तो इस फितरे की असल जड़ है, और तुम समझते हो कि वो तुम्हारे साथ मुखलिस है। अब माँ को इसलिए बुरा कह रही क्योंकि उसी बेचारी ने मेरा साथ दिया। काश काश तुम्हें इतनी सेंस आ जाए कि तुम्हें पता चल जाए कि कौन मुखलिस है और कौन नहीं। मैं बच्ची नहीं हूँ, पता है मुझे मेरे साथ कौन मुखलिस है। आई एम सॉरी महा, अम्मी को तुमसे इतना हार्शली बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं बात करूंगा उनसे। इट्स ओके, और तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बुरा लगेगा। सुहा शायद ठीक कह रही थी, वो बीना की वजह से टेंस है। महा 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 महा, अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात नहीं करूंगा, लेकिन एक प्रॉमिस करता हूं तुमसे, जैसे ये प्रोजेक्ट खत्म होगा हम दोनों हनीमून पर चलेंगे। ओके ओके, कम ऑन गिव मी अ गुड स्माइल प्लीज। अच्छा चलो, मैं तुम्हें चाय बना के पिलाता हूँ, ठीक है? तुम और चाय? क्यों? प्लीज, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पीनी। तुमने आंटी से कोई बात की? कैसी बात? उनका एटीट्यूड मेरे साथ चेंज है। उनका बिहेवियर अब तुम्हारे साथ ऐसा ही रहेगा, क्योंकि शरीफ लोगों के घरों में अगर इस तरह की बातें होने लगी ना, तो फिर उनकी नींदें भी उड़ जाया करती हैं। इसका मतलब है तुमने उन्हें भी सब कुछ बता दिया? मुझे उन्हें बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, वो सब कुछ खुद जान चुकी हैं। सुहा, तुम और कितने रिश्ते छीनोगे मुझसे? तुमने साइम को मुझसे छीना, मामा बाबा को मेरे खिलाफ बहकाया, और अब आंटी को भी। कैसी बहन हो तुम? मैं मानती हूँ मैं अच्छी बहन नहीं बन पाई, लेकिन मैं एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बहू जरूर बनी। महा, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, ना तो तुम अच्छी बहू बन सकी हो और ना ही अपने माँ बाप की इज्जत को संभाल सकी हो। बेटा, शादी के बाद इंसान की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है, लेकिन मुझे लगता है तुमने अपना सारा ध्यान काम में लगा दिया है। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं और महा तो बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। हाँ हाँ, तुम तो खुश हो, लेकिन महा खुश नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए कहीं हो। मैं तो बहुत कहता हूँ उससे, लेकिन वो मानती नहीं, उसका दिल नहीं लगता इस घर से बाहर कहीं भी। या तो वो तुम्हें बहला रही है या तुम मुझे बहला रहे हो। महा, 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 क्या बात है महा? आर यू ओके? तलहा, मैं इतनी बुरी नहीं हूं जितना सब समझ रहे। क्या? किसने कहा कि तुम बुरी हो? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता, ये दर्द नहीं सहा जा रहा मुझसे। तलहा, मेरा यकीन करो, मेरे जज्बों में कभी खोट नहीं रहा। मैंने वही किया जो सबकी खुशी के लिए था, जिसने जिधर मोड़ना चाहा मैं मुड़ गई। लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि
कि मेरी रियासतों का ये सिला मिलेगा। आखिर बात क्या है? मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मैं नहीं जानती थी तलहा कि खुलूस और वफा की इतनी बड़ी सजा भी मिल सकती। वहां जो तुम्हारे दिल में है बोल दो। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि मैंने बीना का साथ दिया और इस वजह से सब मुझे शक की निगाह से देख रहे। आर यू श्योर कि यही बात है? इस घर में सिर्फ वही सच होता है जो जोहा कहती है, उसी की बात का यकीन किया जाता। मैं हूं ना, आई ट्रस्ट यू। महा, तुम तो हमेशा मुझे हौसला देती हो। कम ऑन, बी ब्रेव। अच्छा चलो, मैं तुम्हें कहीं खाने पे ले चलता हूँ, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा। तलहा नहीं, मुझे नहीं जाना। प्लीज चलो, जल्दी से, जल्दी जल्दी तलहा। आओ, तुम जल्दी से जाओ। चलो। तलहा, तलहा, एक बात पूछूं? हाँ, मेरे लिए क्या कर सकते हो? जान मांग कर देख लो। जान नहीं चाहिए, जिंदगी भर का साथ चाहिए। क्यों, कोई शक है क्या? तलहा, अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरे पास मेरी मोहब्बत और मेरी सदाकत की कोई गवाही नहीं रहेगी। मुझे तुम्हारी बातों से खौफ आ रहा है महा। मुझे तुम्हारी गवाही की जरूरत उस वक्त पड़ेगी जब मेरी मोहब्बत में कोई कमी आ जाएगी। और ऐसा इस जिंदगी में तो मुमकिन नहीं है। कभी कभी वक्त ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है कि सारे दावे झूठे पड़ जाते हैं। अच्छा जी, ये इतनी बेयकीनी क्यों है? एक वादा करो तलहा। एक वादा नहीं, मैं कई वादे करूं, मगर इस शर्त पे कि अब इस चेहरे पे मुझे उदासी नजर नहीं आएगी। तुम्हें इतना सीरियस देखकर गुस्सा आ रहा है मुझे। कोई बात नहीं, आजकल तो वैसे ही सबको मुझ पर गुस्सा आ रहा है। अच्छा चलो ये बताओ, कैसा वादा? तलहा, हालात चाहे कैसे भी हो, तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। ये कोई कहने की बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ट्रस्ट मी। तो मुझे खुद नहीं बता सकते थे? इसका मतलब है मामा ने आपको बता दिया? हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे खुद बताते तो मुझे ज्यादा खुशी हुई। आई एम सॉरी आंटी, एक्चुअली मुझे लगा कि मामा या महा भाभी आपसे बात करती तो ज्यादा अच्छा है। महा, वो भी जानती है ये बात? जी, महा भाभी ने आपको बताया नहीं? नहीं, शायद भूल गई होगी। आंटी, आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं बेटा, मैंने तो तुम्हारी मामा से कह दिया कि वो जल्दी से पाकिस्तान आए ताकि इस नेक काम में देर ना की जाए। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। जीते रहो। जी आंटी। तुम इतनी लापरवाह क्यों हो गई? क्यों, क्या हुआ? फैजी ने तुमसे बीना के बारे में कोई बात की थी? जी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे फैजी के इस फैसले में जल्दबाजी नजर आ रही थी। जल्दबाजी नजर आ रही थी या अपने प्लान्स के फ्लॉप होने का डर था? आंटी, किस तरह की बातें करी आप?
एक तरफ तो मुझे आप इस घर की इज्जत कहती थी और दूसरी तरफ बस बस, मेरे सामने मासूम ना बनो। मेरा बेटा तुम्हारे जाल में फंस चुका है, बस इतना ही काफी है। आप शायद भूल रही हैं, रिश्ता आप लोगों ने ही मांगा था, मैंने कोई जाल नहीं बिछाया था। तुमने मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दिया है, तुमने हमारी जिंदगियों में जहर घोल दिया है। मामा, किस बात की सजा देना चाहती हैं आप इसे? तलहा, तुम खामोश रहो। तुम्हारी तरह खामोश रहकर मैं इनके रवैयों को तब्दील नहीं कर सकता। रवैयों में तब्दीली तब आती है जब जज्बों में खोट ना हो। तुम्हारी बीवी के जज्बों में खोट है तलहा। जुर्म बताएंगी आप इसका? काश बता सकती, लेकिन इतना जरूर बताऊंगी कि ये फैजी के दिल की बात जानती थी, लेकिन इसने हमें नहीं बताया। हम इसके सामने अरबाज के रिश्ते को डिस्कस करते रहे, लेकिन इसने असल बात की भनक तक नहीं पड़ने दी। कैसी बात? वो बीना का रिश्ता मांग रहा है, लेकिन इसने हमें नहीं बताया। कैसे बताती? क्योंकि ये तो अभी भी बीना और साइम का रिश्ता जोड़ने के चक्कर में है। क्यों मां? क्या ऐसा ही है? बोलो ना। मेरा ख्याल है कि इसकी खामोशी ने तुम्हें जवाब दे दिया होगा। वहां मैं तुम्हें सर झुकाए हुए नहीं देख सकता। इतनी इंपॉर्टेंट बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? ठीक है, सुनना चाहते हो तो सुनो। फैजी ने तुम्हारे सामने ही कहा था कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसकी फीलिंग्स उसके लिए प्योर हो, लेकिन बीना के दिल में पहले से साइम मौजूद है। वो ये जगह किसी और को नहीं दे सकती। मगर अब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। बीना ने साइम की जिद छोड़ दी है। कितने खुदगर्ज हैं। ये तो जानते हैं कि बीना ने जिद छोड़ दी है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उसने हंसना बोलना भी छोड़ दिया। बीना बेटा, क्या हर वक्त कमरे में घुसी रहती हो? और ये अपना हुलिया देखा तुमने? जरा सा अपना ध्यान रखा करो बेटा। मामा, इतने दिनों बाद आपके मुझे हुलिये की कैसे ख्याल आ गई? हद हो गई है, वैसे तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो। खैर छोड़ो ये बात, मुझे ये बताओ कि तुम्हें फैजी कैसा लगता है? मेरी जिंदगी में साइम जैसा कोई नहीं है मामा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आइंदा साइम का नाम नहीं लोगी। मैंने ये भी नहीं कहा था कि उसकी जगह कोई और ले सकता है। खैर, मैं तो फैजी की मामा को हाँ कहने वाली हूँ। ठीक है, कह दीजिए। बाद में हालात की जिम्मेदार भी आप खुद ही होंगी। आंटी, इस तरह के जोड़े हुए रिश्ते जिंदगी भर का नासूर बन जाते हैं। तुम भी तो एक ऐसे ही फैसले के नतीजे में अनचाही जिंदगी गुजार रही हो। मैं अनचाही जिंदगी नहीं गुजार रही। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मुतमईन हूँ, लेकिन आप मेरी जिंदगी को अनचाहा जरूर बना रहे। मामा, क्या हो गया आपको? पहले तो कभी इतनी नेगेटिव अप्रोच नहीं थी आपकी। ये मेरी पॉजिटिव अप्रोच का ही फायदा उठाया जा रहा है कि मेरी आंखों के नीचे मेरी औलाद के साथ खेल खेला जा रहा है और मैं खामोश हूँ। मामा को रोको ना प्लीज। बीना, मैं वादा नहीं कर सकती। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस वक्त मेरी क्या पोजीशन है। आई नो, लेकिन मैं उनका ये फैसला चुपचाप एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैं खुद ही कुछ करूंगी। बीना, बीना मेरी बात तो सुनो। बीना, तुम्हारी मामा ने मेरी मामा से हमारी शादी की बात की है। हाँ, मैंने तुम्हें बताया तो था कि आई रियली लाइक यू बीना। यू लाइक मी? किसी से शादी करने के लिए सिर्फ लाइकिंग काफी नहीं होती। हो सकता है ये लाइकिंग मोहब्बत में बदल जाए। आई डोंट इवन थिंक मोहब्बत भी शादी के लिए काफी होती है। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो,
ये बहुत बड़ा शहर है। You'll find billion other girls जो तुम्हारे मेयार पे भी पूरी उतरेंगी। It's hurting बेना। You deserve it. तुमने एक सेल्फिश इंसान की तरह सिर्फ अपने लिए सोचा है, अपना डिसीजन लिया। Do you even know what I want? अच्छा, तो ये बात है, तो अभी पूछ लेता हूँ। Will you marry me, princess? No. Believe me यार, मैं एक सिंसियर बंदा हूँ। देखो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और उसके लिए मैं तुम जैसे सिंसियर इंसान तो क्या, अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा सकती हूँ। किसी और को? हाँ, और इसीलिए मैंने ये बात घर पर नहीं की। आपने खुद ही तो कहा था कि आपकी ख्वाहिश एक ऐसे लाइफ पार्टनर की जिसकी फीलिंग्स आपके लिए प्योर हो। क्या आंटी को उसकी पसंद पे एतराज है? हाँ, और बीना इस बात पर तो राजी हो सकती है कि वो साइम को हमेशा के लिए भुला देगी, लेकिन वो किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती। क्या मुझे एक चांस भी नहीं देगी वो? अगर उसकी ख्वाहिश पर चलना चाहते हैं तो आपके सवाल का जवाब नहीं है। वो किसी और को ये चांस नहीं देगी। क्यों बहका रही हो उसे? बहका नहीं रही, दोनों को बचा रही। तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि बीना साइम के अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकती? तुमने भी तो साइम की जगह तलहा को दी। जब मानती हैं कि मैंने साइम की जगह तलहा को दे दी, तो फिर ये ताना क्यों है? और बीना इस बात पर तो राजी हो सकती है कि वो साइम को हमेशा के लिए भुला देगी, लेकिन वो किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकती। देखो, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, और उसके लिए मैं तुम जैसे सिंसियर इंसान तो क्या, अपनी जिंदगी भी दांव पे लगा सकती हूँ। देखो, मुझे इंसिस्ट मत करना। एक शर्त है मेरी। तुम्हारी कोई शर्त नहीं माननी मुझे। लेकिन मैं मनवा लूंगा। जरूरी तो नहीं कि हर बार तुम अपनी मनमानी करो। मेरी जिंदगी में मेरे अपने फैसले करने का पूरा हक है मुझे। लेकिन दूसरे लोगों का भी तुम्हारी जिंदगी पर हक है। मेरी शर्त तो सुन लो। बोलो। मैं आज रात की फ्लाइट से इंग्लैंड वापस जा रहा हूं, और हो सकता है कि वहां मैं तुम जैसी बल्कि तुमसे भी अच्छी लड़की ढूंढ लूं। मुझसे एक वादा करो कि तुम मेरी शादी पे जरूर आओगी। श्योर। आई विश कि जब तुम मेरी शादी भी आओ तो साइम भी तुम्हारे साथ हो।
माहा, अरे साइम, कैसे हो? कैसा हो सकता हूँ? तुम्हारी मेहरबानियों का बोझ उठाए जी रहा हूँ। दुनिया में शायद ज़्यादातर लोग अपनों की सो कॉल्ड मेहरबानियों का बोझ उठाए ही जी रहे हैं। शायद इसी का नाम जिंदगी। लेकिन माँ, हमने ऐसी जिंदगी का ख्वाब तो नहीं देखा था। मैं भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हूँ, लेकिन साइम, तकदीर के फैसलों को बर्दाश्त तो करना पड़ता है। इस फैसले को मैंने सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि शायद तुम तलहा के साथ खुश हो। जिस दिन मुझे ये पता चला कि तुम खुश नहीं हो, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। मामा, आप इतनी परेशान क्यों हैं?